नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। आज का जो ज्ञान बाग का जो पाठ है वह है वर्ग 9 रसायन शास्त्र का प्रथम पाठ। इससे पहले हम लोग इस पाठ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूरे पाठ का संक्षेपण देखा था। आज हम इस पाठ में लेकर के आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। इसमें है हमारा जो पाठ का नाम है वो तो मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, हमारे परिवेश के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें 2 और आया था, एक था, चौथा जो था वह था प्लाज्मा, और 5वां जो था वह था BEC। तो आज हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या क्या है। इससे पहला जो प्रश्न है आपका, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। तो पदार्थ की परिभाषा हम लोग फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। वह जो स्थान घिरे जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घिरे जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और वो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। तो यह हो गया परिभाषा, उदाहरण के साथ करना है। तो उदाहरण में क्या क्या हो गया, लकड़ी, कागज, बर्फ, तेल, स्टील इत्यादि। उदाहरण अब है दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा करें। तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसमें किसी भी यौगिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 अब है, ठोस एवं द्रव के 3 अंतर बताइए। तो हम लोग अंतर जो लिखना होता है, इसमें प्राय होता है कि 2 भाग में उसको हम बांट देते हैं। एक तरफ जो ठोस का लिखना है ठोस का लिख देंगे, एक तरफ है जो द्रव का लिखना है वो द्रव का लिख देंगे। लेकिन एक और तरीका है जिसमें ठोस हम लिख देंगे, उसके बाद जो ठोस का जो 3 पॉइंट है उसको लिख देंगे, और द्रव का जो 3 पॉइंट है उसको हम लोग लिख देंगे। अब है, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होती है। ठोस की जो होती है आकृति निश्चित होती है। अगर टेबल है तो वह टेबल के शेप में ही रहेगा। ठोस पदार्थ का बहाव में प्रवृत्ति नहीं होती, वह बहता नहीं है जल्दी से। ठोस पदार्थ के द्रव्यमान एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। अब है द्रव, इसकी आकृति निश्चित होती है। इसको जिस शेप में हम रख देंगे उसी शेप में यह हो जाता है। जैसे पानी अगर गिलास में रखे हुए तो गिलास का शेप का होगा, जग में रखे हुए तो वह जग के शेप का होगा। इसको जिस शेप में हम रखेंगे उसी शेप में ये रहेगा। द्रव पदार्थ के में बहाव की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, यह बहता है। द्रवों के क्वथनांक और द्रव्यमांक और क्वथनांक प्रायः कम होते हैं। द्रव का क्वथनांक और द्रव्यमांक दोनों क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धपातन क्या है। इन्हें 3 द्रव्यों के नाम लिखे जो गर्म किए जाने पर अर्धपातित हो जाते हैं। अर्धपातित ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्प में अवस्थित में बदल जाते हैं। हर चीज़ को जब आप गर्म कीजिएगा, इसे उसको गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, गर्म करने के बाद ज़्यादातर वस्तु जो है वह ठोस द्रव का रूप ले लेती है। लेकिन यह क्या है, इसमें द्रव का रूप नहीं लेगा, यह डायरेक्ट क्या होगा, वाष्प के रूप में चला जाएगा। और वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन और कपूर ये सब क्या है, जब इसको जलाइएगा, गर्म कीजिएगा तो यह द्रव मतलब लिक्विड में नहीं आएगा, सीधे वेपर में आ जाता है। और वेपर के बाद फिर अगर इसको बदलिएगा तो यह फिर लिक्विड में नहीं आएगा, यह आपको ठोस में आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन, द्रव में हिमांक से आप क्या समझते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया द्रव का जमना का, जैसे बर्फ पानी है, उसको अगर जमाते हैं तो किस रूप में आ जाएगा, ठोस रूप में आ जाएगा, सॉलिड में। तो यह क्या हो गया, द्रव का हिमांक हो गया। अब अगला कोई, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। द्रव्यमांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिणत होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है वह द्रव का गुप्त ऊष्मा कहलाता है। द्रव्यमांक से ठोस अवस्था से द्रव मतलब कि किसी भारी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं तो उसको जब गर्म करेंगे तो वह क्या धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जितनी ऊर्जा हमको उसमें लगेगी उसको पिघलाने के लिए, यही है जो उसका गुप्त ऊष्मा कहलाता है।
अब है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक पर किसी द्रव गैस को परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा की अवशोषण होती है वह वाष्पन का गुप्त कहलाता है। 8वां, आप कैसे सिद्ध करोगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है? वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करती है। वो अंदर से ऊष्मा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है, जिससे वे एक गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और ठंडा हो जाता है। उदाहरण, अपनी हथेली पर एक बूंद स्पिरिट का ये ईथर रखिए, हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। इसका कारण है कि हथेली पर रखे द्रव का वाष्पन होता है, इसके लिए आवश्यक है। अब स्पिरिट या ईथर जब हाथ में रखिएगा तो वो क्या, वो आपको ठंडा महसूस देगा, लेकिन उसका जो गर्मी है वह वाष्प में बाहर निकल गया हुआ है। अब है अगला क्वेश्चन है, संघनन क्या है? गैसों का संघनन कैसे किया जाता है? गैसों का संघनन कैसे किया जाता है? पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैसों का संघनन है। जैसे गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैस पर ताप बढ़ा देंगे तो यह क्या, संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस से कण परस्पर काफ़ी निकट आ जाते हैं। जब किसी भी चीज़ को अगर हम रखे हुए हैं उसको अगर पुश करेंगे तो क्या सब एक दूसरे सटेगा। वही है इसमें, जब उसका दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपस में संघनन हो जाते हैं। ऐसे होने के गैस के बीच का आंतरिक आकर्षण बल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब है वाष्पन और क्वथनांक में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका भी वैसा ही होगा। वाष्पन यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। वाष्पन जो है वह अपने आप होगा, यह सभी तापों पर होगा। गर्मी कम हो या ज़्यादा हो, यह सब पर होगा। और इसका दूसरा पॉइंट है, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, द्रव के भीतरी सतह पर नहीं होता है। यह जो वाष्पन होता है वह द्रव जो होता है वो लिक्विड इसका ऊपरी सतह पर होगा, नीचे यह नहीं होगा। क्वथनांक यह निश्चित ताप पर होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव भीतरी कणों को बुलबुले निकलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? बर्तन की दीवारों और पट्टी का क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। बर्तन में अगर हम कोई भी चीज़ रखे हुए हैं तो वह दीवार पर कुछ ना कुछ करेगा ना। अगर हम रखे हुए हैं और एक बर्तन में पानी रख दीजिए और साइड में उसका छेद कर दीजिए तो क्या होगा, सारा पानी उसी छिद्र से बाहर की ओर आने लगेगा। इसका मतलब है कि बर्तन में रखा कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, पदार्थ है, तो वह उसके दीवार पर जोर लगाता है, जिससे कि, और वही इसका क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होती है? ठोस आकार की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होती है? ठोस पदार्थ की आकृति और उसकी आयतन निश्चित होती है क्योंकि ठोस पदार्थ कण न तो एक दूसरे से निकट आ सकते हैं और न दूर जा सकते हैं, अतः ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है। इसी कारण से आयतन भी स्थिर रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैस भरी रहती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीपन प्लाज्मा उत्पन्न होता है। यह विशिष्ट रंग जैसे प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से आज के हम लोग के ज्ञान पाठ के चैप्टर में वर्ग 9 का प्रथम पाठ का लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग का हुआ है, और इसमें आगे भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है जिसको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में आप लोग का सारा सब्जेक्ट है, जो भी है, मैथ है, साइंस है, वो सबका क्वेश्चन आंसर हो, उसका टॉपिक हो, एक एक चीज़ हम इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। और इसी तरह से आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो जय हिंद, जय भारत।